हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। 10th क्लास में एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम में मैथ में एक चैप्टर व्रत है। कौन सा चैप्टर? व्रत, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि व्रत किसे कहते हैं। सर्किल, एक वृत्त समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो स्थिर बिंदु से समान दूरी पे होता है। मान लीजिए यह एक बिंदु O है, O से समान दूरी पे एक मान लीजिए P1 है पॉइंट, दूसरा मान लीजिए P2 है, तीसरा P3 है। ऐसे करके ढेर सारे बिंदु समान दूरी पे ले लीजिए। तो ये एक प्रकार का जो सर्किल आपको दिख रहा है, ये सभी यहाँ से समान दूरी पे होंगे, ये सभी समान दूरी पे हैं। तो ऐसे शेप को, ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बच्चों, वृत्त में बिंदु O से होकर एक परिधि को दूसरे परिधि की सीमाओं से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास के किसी बिंदु O से किसी एक परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, डायमीटर और रेडियस। डायमीटर को D से डिनोट करते हैं, रेडियस को R से। और डायमीटर रेडियस का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं सेंटर। ठीक है, रेडियस भी आपको मालूम हो गया। अब वृत्त के अन्य और भी रूप हैं, जैसे सेंट्रॉइड सर्किल क्या होती है, उसके बारे में आपको जानना है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए जीवा क्या होती है। जीवा व्रत में, ठीक है, व्रत में परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यहाँ पे देखिए सर्किल है, व्रत का केंद्र O है और ए बी रेखा क्या होगी यहाँ पे? ये जीवा कहलाती है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या व्यास भी जीवा होगी? हाँ, व्यास भी जीवा होगी। और व्यास क्या होगी? सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी व्रत में सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे? व्यास बताएंगे। उसके बाद आइए छेदक रेखा। छेदक रेखा एक सर्किल को, कोई एक ऐसी रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर काट रही हो, व्रत की परिधि को, ठीक है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्पर्शी, ये कुछ बिंदु आपको जानना जरूरी है, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। स्पर्शी, किसी व्रत की स्पर्शी किसे कहा जाता है? जैसे ये सर्किल दिया है, इस व्रत के परिधि पे कहीं भी एक रेखा खींचिए जो इस वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करके जा रही हो। ठीक है, तो इसको स्पर्शी और स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और इस रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, और स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा। सेंट्रॉइड क्या होता है? सन केंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है कि सन केंद्रीय वृत्त किस प्रकार का होता है। केंद्रीय वृत्त एक ऐसा वृत्त बच्चों जिसका केंद्र, जैसे ये मान लीजिए एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, एक दूसरा वृत्त दिया है उसका केंद्र O है, एक तीसरा वृत्त दिया उसका केंद्र ये, फिर एक चौथा वृत्त दिया उसका भी केंद्र। कहने का मतलब इन सभी वृत्तों का केंद्र एक ही हो, तो ऐसे वृत्त को हम क्या कहते हैं? सन केंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक प्रमेय है जो आपको पढ़ना है। प्रमेय क्या है? प्रमेय ये दिया हुआ है कि किसी भी वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु
ठीक है ना बच्चों। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या लंब होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है कि कैसे और किस प्रकार से। ठीक है, तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये पता हो रहा है कि आपको एक सर्किल तो दिया है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है जिसमें उसका सेंट्रॉइड यानी केंद्र क्या है, O है, और एक स्पर्श रेखा दी गई है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये P दिया। ठीक है, ये दो बातें, और ये त्रिज्या OP दी गई है। आपको ये बताना है कि OP परपेंडिकुलर टू, ये मान लीजिए A और B है। ठीक है, आपको सिद्ध ये करना है, प्रूफ ये करना है कि OP परपेंडिकुलर टू AB, मतलब OP AB पर लंब है, या OPA ये एंगल, OPB यहाँ पे एंगल, ये दोनों 90 के होंगे। ये आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि क्या दिया है, गिवन यानी ज्ञात है। ज्ञात है में आपको लिखना होता है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन से पता है। हमें क्या पता है, एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, और उस वृत्त के परिधि पर बिंदु P है, और एक स्पर्श रेखा ये भी खींची गई है, O से P को मिला लिया गया है, जिसकी OP को हम त्रिज्या कहते हैं। ये आपको गिवन में दिखाना है कि ज्ञात है में ये आपको बताना है। दूसरा स्टेप होता है कि आपको क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है में आपको जो प्रूफ करना वो भी क्वेश्चन से ही मिलेगा। आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिज्या उस पर लंब है, अर्थात आप OP लंब AB दिखा सकते हैं, या आप ये शो कर सकते हैं कि OPA इक्वल टू 90 एंगल। ठीक है, या OPB इक्वल टू 90 एंगल। ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बिंदु Q ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है ना, उत्पत्ति। ठीक है ना, उपपत्ति होता है यहाँ पे, ऊपर पद बोलते हैं, मीन्स प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे Q एक बिंदु ले लेते हैं AB पर। ठीक है, जो P से बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपको यहाँ कंस्ट्रक्शंस भी करने होंगे क्योंकि O और Q को मिलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ एक रचना आपको लिखनी होगी कि आपने OQ को मिलाया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब आइए, Q जब कोई एक अलग बिंदु है और P ऐसा पॉइंट्स है जो स्पर्श बिंदु है ये, इसलिए Q जो है P से भिन्न है, इसलिए Q वृत्त के बाहर स्थित है। Q क्या है यहाँ पर Q वृत्त के बाहर है। ठीक है बच्चों, तो जब ये वृत्त के बाहर है तो यहाँ पे जो है OQ रेखा, O और Q, यहाँ देखिए O और Q जो रेखा है वृत्त को मान लीजिए किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करा लीजिए, वृत्त को R पर काट रही है। ठीक है, R पर काटती है यहाँ, तो निश्चित तौर से OR रेखा OQ से क्या होगी, लेस होगी, OQ से छोटी होगी। OQ इज लेस देन OR इज लेस देन OQ होगा, और हम ये जानते हैं कि OR OP के बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की एक ही, यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक दोनों एक ही रेडियस है, एक ही त्रिज्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे OP भी OQ से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी यहाँ पे। तो जब ये छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बिंदु O से P को मिलाने वाली रेखा है और O से Q को मिलाने वाली रेखा है, OQ OP में जो आपने डिफरेंस देखा कि OQ OP से छोटी है। ठीक है, OP जो है OQ से क्या है, छोटी है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये दिखाएंगे
अतः OP O को AB के किसी बिंदु से मिलाने वाले अन्य रेखाखंड से छोटा है। अन्य रेखाखंड से छोटा है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये छोटा है और ये सीधी रेखा खींची गई है, तो इसका मतलब OP इस पे क्या है, लंब है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि O को स्पर्श रेखा के अन्य बिंदुओं को मिलाने से, और OP सबसे छोटी दूरी है OQ से, इसलिए हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वृत्त में सबसे कम दूरी जो होती है वो लंबवत दूरी होती है। ठीक है, ये जो कम दूरी है वो लंबवत दूरी होती है, इसलिए OP क्या हो जाएगी, OP जो है AB पर लंब होगी। और आप सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है स्पर्श बिंदु से खींची जाने वाली त्रिज्या इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।